क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान का तकब्बुर उसे किस हद तक ले जा सकता है? तारीख में हजारों बादशाह गुजरे हैं, फतह करने वाले, जुल्म करने वाले, सोने के तख्तों पर बैठने वाले, मगर उन सब में एक शख्स ऐसा था जिसकी दीवानगी ने जमीन और आसमान के दरमियान जंग छेड़ दी थी। वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा। वो पहला शख्स था जिसने कहा, जमीन पर भी मैं हूं और आसमान पर भी मैं ही हूं। उसने जमीन के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर अपनी कमान आसमान की तरफ सीधी की और तीर चला दिया। जब वो तीर वापस आया तो उस पर खून लगा था और उस बादशाह ने कहकहा लगाया और अपनी कौम से कहा, देखो मैंने आसमान वाले को भी कत्ल कर दिया। ये कहानी फिरौन से पहले की है। ये कहानी है बाबिल के उस जब्बार की जिसका नाम सुनकर आज भी इबरत का एहसास होता है। ये कहानी है नमरूद की। नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद जब जमीन दोबारा आबाद हुई तो बाबल वो पहला शहर था जो दुनिया का मरकज बना। अल्लाह ने उस कौम को बेपनाह ताकत दी थी। उनके जिस्म मजबूत थे, उनके जहन तेज थे और उनकी इमारतें बादलों से बातें करती थीं। इस सल्तनत का मालिक नमरूद बिन कनान था। उसे दुनिया के 4 बड़े बादशाहों में शुमार किया जाता है, 2 मोमिन और 2 काफिर। नमरूद वो काफिर था जिसने मशरिक से मगरिब तक हुकूमत की। उसकी ताकत का ये आलम था कि परिंदे भी उसकी इजाजत के बगैर उसके महल के ऊपर से नहीं गुजरते थे। उसकी खुराक के गोदाम अनाज से भरे रहते थे। लोग दूर दूर से सफर करके आते ताकि नमरूद से खाना मांग सके, लेकिन इस ताकत ने उसे अंधा कर दिया था। शैतान ने उसे ये वसवसा डाला कि जो रिस्क देता है वही खुदा है, और यूं नमरूद ने अपनी रियाया से कहा, सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरे सिवा तुम्हारा कोई रब नहीं।